गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरियस प्रिपेरिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। मोस्टली आपने प्रिपेरिकल डिवाइसेस के बारे में जानते ही हो, जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर चलता है, वो सारे प्रिपेरिकल डिवाइसेस ही होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं डैशबोर्ड में क्या लिखा है। एज ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस चैप्टर, अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव द आउटपुट। कि आपने पीछे चैप्टर में यही स्टडी किया था कि कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट में डालता है। द कंप्यूटर सिस्टम कंपेयर्स टू मेजर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दैट इनेबल इट टू परफॉर्म मेजर वर्क फंक्शंस। कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हैं, दोनों ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। द हार्डवेयर कंपेयर्स ऑल द फिजिकल एंड सिंपल। हार्डवेयर पार्ट वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके हैं, मॉनिटर, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। और दूसरा है देयर आर मैनी डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक दैट मेक अप द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कि इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, उनका काम भी अलग अलग ही होता है हर फंक्शन का। जस्ट लाइक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कि जैसे हमारा बॉडी का हैंड्स का काम क्या है, आंखों का काम क्या है, आपका कान अलग है तो वो सुनने के लिए है, तो अब वो पूरा स्ट्रक्चर में आपका आता है, पैरों का काम चलना होता है, तो यही सब का है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कहते सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम जो कि आपके हार्डवेयर को परफॉर्म करते हैं कि वो आपका प्रोग्राम चल सके, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर इज़ जो पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो एक ऐसा है जो कि it is collections of data and program that you can see and work on but cannot touch or feel। कि आप जो सॉफ्टवेयर की जो कलेक्शन है डाटा प्रोग्राम की, वो एक ऐसी है जिसको आप देख सकते हो, काम कर सकते हो, बट उसको आप टच नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कौन कौन से प्रिपेरिकल डिवाइसेस आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले आपका है द कंप्यूटर प्रिपेरिकल आर द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर बट नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कि जो आपके कहते हैं कंप्यूटर प्रिपेरिकल डिवाइसेस, जो वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट का हिस्सा नहीं होते। मतलब कि जैसे आप कह सकते हो ना कि रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर चिप, ये आपके कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं, कोर अंदर के पार्ट्स हैं, ये तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जो आपके प्रिपेरिकल डिवाइसेस जैसे आपका स्पीकर हो गया, कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड भी हो गया, आपके प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है ना। दे आर द डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस। कि ये वो डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवा सकते हो। एंड इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टोर, प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो यूज टू आउटपुट द प्रोसीड डाटा। तो कह रहा है कि आप ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप इनपुट करवा सकते हो, फिर उस इनपुट डिवाइसेस की जो प्रोसेसिंग होती है स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देगा। द टर्म प्रिपेरिकल यूजली रेफर टू अ डिवाइस इंटरनल टू द कंप्यूटर केस। कि जो आप प्रिपेरिकल की जो टर्म है उसके लिए आप कह सकते हो कि ऐसे ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। यू कनेक्ट द डिवाइस टू द कंप्यूटर टू एक्सपेंड द फंक्शनली ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटर। देखिए, आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ जब आप कोई अदर डिवाइस को जोड़ते हो तो उसकी बात वो कर रहा है। जैसे प्रिंटर है, तो अगर आपको कोई किसी पेज के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंटर को अटैच करोगे। कंप्यूटर जो है
एक प्रिंटर की जो केबल है वो आपके सीपीयू के साथ अटैच होगी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर जो है आपका प्रिंटर को वो अटैच मानेगा कि यस नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रिंट, और जब आप प्रिंट कमांड दोगे तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट कमांड देते हुए वो इस पेज में आ जाएगा। तो ऐसा ही आपका डिवाइस है, आपका प्रीवेहिकल डिवाइसेस प्रिंटर का काम है ये, ठीक है। आपका यहाँ पर लिखा था फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, कि प्रिंटर जो है वो खुद से काम नहीं कर सकता है, जब हम फंक्शन के थ्रू मतलब हम जब कमांड देते हैं तो ही वो वर्क करता है, ठीक है। आपका आगे कैटेगराइज कर रखा है प्रीवेहिकल डिवाइसेस की। इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट के लिए कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ द डाटा इनपुट डाटा डिवाइस टू कैरी आउट द टास्क फॉर गिविंग इनपुट ऑफ द कंप्यूटर, कि ये वो डाटा हैं इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिवाइसेस हैं जो कि आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने देते हैं, इनपुट करने देते हैं कंप्यूटर में। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सीपीयू आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हो उसको वो परफॉर्म करती है, समझती है, अंडरस्टैंड करती है। सीपीयू का यही काम है। उसके आपको याद होगा 3 यूनिट्स होती हैं, ALU मेमोरी यूनिट एंड CU। तो इंस्ट्रक्शंस CU देखता है, ALU में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो, और आपका जो आपका मेमोरी यूनिट है वो डाटा स्टोर के लिए होता है। आउटपुट यूनिट आपका जैसे आप जब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इन करते हो और वो सीपीयू उसको परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद जब वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो आउटपुट स्क्रीन में प्रोवाइड करता है डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है ना। आउटपुट स्क्रीन मॉनिटर, मेमोरी एंड स्टोरिंग यूनिट, memory the combination of the different type of memory unit and storing device of the store data and instruction, कि ये जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है ये डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूनिट्स होती हैं कंप्यूटर में, जो कि आपके डाटा को स्टोर करके रखती हैं या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती हैं कंप्यूटर के अंदर। इस चैप्टर में हम यही सब देखते हैं, ठीक है। चलिए इनपुट यूनिट एंड डिवाइसेस, सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस आता है। इनपुट डिवाइसेस कंपेयर्स एंड वैरायटी ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर जो है एक ऐसी तरह का डिवाइस होता है कि जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, कि दे आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड मच मोर, कि जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप इनको आप मतलब इन डिवाइसेस का यूज़ करते हो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं, ठीक है। और लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज इनपुट, की चलिए अब जो कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर है इनपुट डिवाइसेस, आपके कीबोर्ड है, जॉयस्टिक्स है, आपका माउस हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया है, फिर बहुत सारे और डिवाइसेस हैं। फिर आपका प्रोसेसिंग सीपीयू हो गया। आउटपुट में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर का आता है, प्लोटर का आता है, और आपका स्कैनर का आता है। फिर आपका स्टोरिंग है, हार्ड डिस्क है, CDs हैं, DVDs हैं, मेमोरी कार्ड है, फ्लैश कार्ड्स हैं, ये सब आपके इसमें आते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट आपका आता है कीबोर्ड। क्या था कीबोर्ड जो है इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस दैट इनेबल टू यूजर टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कि सबसे कॉमन जो आपका पॉपुलर इनपुट डिवाइस है वो आपका कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू ही आप बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो और डाटा देते हो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ यूज टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा, कि इसके थ्रू आप कोई नंबर या करैक्टर फॉर्मेट में डाटा इनपुट करवाते हो। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ट्रेडिशनल टाइपराइटर, कि इसकी जो लेआउट्स हैं वो आपके टाइपराइटर की तरह ही होती हैं। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज सच एज फंक्शन की, स्पेस बार की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एरो की, मूवमेंट की, एंड होम एंड डिलीट, पेज अप, पेज डाउन टू द परफॉर्म एंड एडिशनल फंक्शनल, कि जितने मैंने नाम अभी लिए हुए हैं ये सारे जो हैं ये एडिशनल फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू नो वेरी वेल कि कंट्रोल की से हम शॉर्टकट कीज़ को परफॉर्म करते हैं, एरो की से हम ऊपर नीचे मूव करते हैं, पेज अप पेज डाउन किसी भी डॉक्यूमेंट का पेज अप पेज डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेस बार की का यूज़ 2 वर्ड्स के बीच में गैप अप देने के लिए होता है। इसके
इसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस की भी हैं। ये सारी की सारी जो हैं आपकी एडिशनल फंक्शंस होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल नाउ, बहुत सारे कीबोर्ड्स जो है मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, चलिए सम पढ़ते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 104 और 108 कीज़ होती हैं। ठीक है, और कीबोर्ड इज़ कनेक्टिंग इन द CPU विद विदाउट ए वायर, कि आजकल की डेट में वायर के थ्रू USB पोर्ट वाले या विदाउट वायर के कीबोर्ड मिल जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड और रोल अप कीबोर्ड की सबसे पहले लिस्ट में नॉर्मल आ गया था, अब फ्लेक्सिबल कीबोर्ड या रोल कीबोर्ड जिसे हम कहते हैं वो है कि दिस टाइप ऑफ द कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल दैट कैन बी इवन बाय द फोल्डेड, कि जो ये आपके फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हैं वो सिलिकॉन मेटल से बना होता है जिसको आप फोल्ड करके भी रख सकते हो। द रोल अप कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर एक्सट्रीमली गुड फॉर ट्रैवलिंग एज यू कैन ईजिली रोल देम डाउन when you need them and roll them up when you don't need them, कि ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे कीबोर्ड्स हैं। जब भी आपको काम करना होता है, नहीं करना होता तो इनको रोल करके रख सकते हो, और जब काम करना होता तो इसको आप रोलिंग को हटाकर नॉर्मली सीधा फ्लैट कर सकते हो। तो ये आपके फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स आते हैं। दैन वर्चुअल कीबोर्ड्स आपके हैं एज नेम सजेस्ट वर्चुअल कीबोर्ड इन द वन ऑफ दैट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, कि ये एक ऐसा कीबोर्ड है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आपके नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं ना, उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एज स्मॉल पोर्टेबल डोंगल लाइक डिवाइस इज दैट मेक अ कीबोर्ड ऑन द डार्क फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम, कि एक ऐसा कीबोर्ड जो लेज़र बीम के थ्रू एक रिफ्लेक्ट करता है लाइट्स को, और वो लाइट आपकी एक फ्लैट सरफेस पे पड़ती है, और वहाँ पर जो भी कीबोर्ड के नंबर होते हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और ये एज इट इज़ वही फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसे एक नॉर्मल कीबोर्ड करता है। अगला आपका माउस है। कहते माउस इज़ अ वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे पहला है कि माउस जो है एक बहुत ही एक स्पेशल पॉइंटिंग डिवाइस है, क्विक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मीन आप देखो माउस से हम बहुत जल्दी क्विक एक्शंस कर लेते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस की सबसे मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। वेरियस टाइप ऑफ माउस आर अवेलेबल इन नाउडेज, कि आज की डेट में बहुत सारे माउस जो है मिल जाते हैं आपको, सच एज मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस, कॉर्डलेस माउस एंड मच मोर, ये सारे मिलते हैं आपको। सबसे पहले मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस हैज़ बीन वॉल ऑफ द बॉटम ऑफ द मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, की जो आपका मैकेनिकल माउस होता है उसके सेंटर में एक बॉल होती थी, रबर बॉल ही होती थी, और वो जब मूव करती थी तो जिस तरफ मूव करते थे तो आपका माउस का पॉइंटर उसी तरफ मूव करता था। आज की डेट में ये वाला माउस जो है मिलता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ऑप्टिकल माउस आता है। ऑप्टिकल माउस का यूज़ आज की डेट में हम करते हैं, आज की डेट में ये बहुत कॉमन माउस है, और ऑप्टिकल लाइट्स टू मूव द पॉइंटर, इसमें आपका जो ऑप्टिकल लाइट्स, एक लाइट भी होती है उसके थ्रू ये मूव करता है आपका पॉइंटर। फिर उसके बाद आपका इंफ्रारेड IR रेडियो फ्रीक्वेंसी कोडलेस माउस, तो ये आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, यू नो वेरी वेल। लैपटॉप में, टैब में इनका यूज़ आप इजीली कर सकते हो। इट इज़ वायरलेस माउस, इनको हम वायरलेस माउस भी कहते हैं। वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस आर अवेलेबल, चलते हैं सबके सब। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज़ कोडलेस 3D माउस। तो कोडलेस 3D माउस आपका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। दिस टाइप ऑफ माउस इज यूज फॉर गेम पर्पस, ये मोस्टली गेम पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ मैनी बटन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क वाइल प्लेइंग अ गेम, कि इसमें बहुत सारे बटन्स होते थे जो कि गेम खेलने के लिए यूज़ किए जाते थे, और ये वायरलेस माउस है। फिर उसके बाद आपका ट्रैक माउस आता है, ट्रैक बॉल माउस है। इट इज़ इंटीग्रली यूज फॉर लैपटॉप एंड फॉर प्लेइंग गेम, कि ये भी आपके लैपटॉप के लिए यूज़ किया जाता था, और मोस्टली ये प्लेइंग गेम के लिए ही यूज़ किया जाता था। जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, की जॉयस्टिक है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पर मूव करवाने के लिए करते थे। दिस फंक्शन ऑफ द जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट द माउस, जो ये जॉयस्टिक है माउस की तरह ही परफॉर्म करती है। इट इज़ मेनली यूज फॉर
कंप्यूटर एडिक्ट डिज़ाइनिंग CAD इसके लिए यूज़ किया था, और साथ में प्लेइंग गेम के लिए भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद आपका लाइट पेन आता है। लाइट पेन आपको देखिए कुछ इस तरीके से, लाइट पेन स्ट्रगल्स इन द पेन लाइक डिवाइस दैट इज़ यूज टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। कि ये एक ऐसा डिवाइस है, पेन है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अगर आप पॉइंट करना चाहते हो स्क्रीन पर तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट अ माउस आइटम ऑन ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। आप चाहो तो किसी भी ऑप्शन को, मीनू को इसके थ्रू सिलेक्ट कर सकते थे, या अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हो, पिक्चर वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप अपने मॉनिटर स्क्रीन में इसके थ्रू बना सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर स्कैनर। स्कैनर जो है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी भी पेज को, किसी भी थिंग को, फोटोकॉपी को मशीन के थ्रू स्कैन करके अपने पास रखना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, तो स्कैनर का ही यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी फ़ोटोज़ होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, जितने भी हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके रख सकते हो सॉफ्ट कॉपी बनाकर अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर देखिए कुछ इस तरीके से। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एंड कॉलेज एक्सेट्रा। कि ये एक कॉमनली यूज स्कैनर है जो कि स्कूल कॉलेजेस में आपको मिल सकता है। इट स्कैन फिजिकली डॉक्यूमेंट एंड चेक them it digital form with can be stored, editing, transferred and email digitalize। कि ये एक ऐसा डिवाइस है, स्कैनर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। ये एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपेरेंसी स्कैनर। कहता है इट इज़ यूज टू फोटोग्राफर टू डिजिटलाइज द प्रिंट एंड फिल्म टेक्स देम टेकन बाय देम। कि ये मोस्टली जो स्कैनर है ये फोटोग्राफर या के फोटोग्राफर जो हैं उन अपनी फिल्म के लिए यूज़ किए करते थे, प्रिंट करने के लिए। एंड इट इन द एडिशन टू स्कैन फ़ोटोज़, अपनी फ़ोटोज़ को स्कैन करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। दिस स्कैनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर जर्नल पर्पस स्कैनिंग, और ये नॉर्मली जर्नल पर्पस स्कैनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। हैंड हेल्ड स्कैनर। तो हैंड हेल्ड स्कैनर यू देख ही रहे हो आप पिक्चर कि एक सिंपल सा एक डिवाइस है, एक फ़ोटो के ऊपर आप उसको ड्रैग कर रहे हो तो वो आपका स्कैन कर लेगा, ठीक है ना। पोर्टेबल है, इट इज़ अ पोर्टेबल, कैन बी हेल्ड इन हैंड, ईजिली आप उसको हैंड में कैरी कर सकते हो और स्कैन कर सकते हो। फिर अगला है आपका डम्प स्कैनर। कह रहा है इट स्कैन एंड कन्वर्ट इमेज सच एज फोटोग्राफ इन अ डिजिटल फॉर्म। कि ये एक ऐसा स्कैनर है जो कि आपकी फ़ोटो को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस इमेज कैन बी मैनिपुलेटेड एंड एडिटिंग लेटर। कि आप उस फोटो को जब डिजिटलाइज कर लेते हो तो उसके बाद आप उसको अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब मैनिपुलेट का मतलब होता है एडिटिंग करना, डिलीट करना ईजिली हो सकता था। इट कैप्चर इमेज फ्रॉम रोल्ड अप ट्रांसपेरेंसी। कि ये एक ऐसा किसी फ़ोटो को कैप्चर करता था तो वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है, ईजिली करता है। आपका नेक्स्ट आता है डिजिटाइजर। ये इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। कि ये एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो कि आपके एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता था। इट कैन कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन और कैमरा into a series of number that can be stored in a computer। कि ये कन्वर्ट करता था आपके सिग्नल्स को, जैसे आपके टीवीज़ हो गए और कैमरा हो गए, इन अ सीरीज़ ऑफ नंबर दैट कैन बी स्टोर। कि वो उन नंबर्स को स्टोर करके रखता था कंप्यूटर के अंदर। इट कैन बी यूज बाय द कंप्यूटर। कि वो कंप्यूटर के द्वारा यूज़ भी किए जा सकते थे एंड टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड। कि जो भी उसके ऊपर हम पॉइंट करते थे तो वो उस चीज़ की पिक्चर आउट भी कर सकता था, क्रिएट कर सकता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, वॉइस का इनपुट डिवाइस होता है। अगर आप किसी तरीके का सॉन्ग या कोई कमांड देना चाहते हो वॉइस के थ्रू तो आप माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हो। द साउंड इनपुट इज़ स्टोर इन द डिजिटल फॉर्म। ये एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में।
It is used for various application like editing sound to be multimedia presentation of the fixing music, कि ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको साउंड रिकॉर्ड करना है तो भी आप कर सकते हो, किसी प्रेजेंटेशन के लिए आपको अपना वॉइस देना है वहाँ पर भी कर सकते हो, या मिक्सिंग करना है म्यूज़िक में तो वो भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ माइक्रोफोन के थ्रू हो सकता है। नाउ कम टू द MICR। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मोस्टली ये आपका किस जगह पर आपको दिखाई देगा, ये आप जब चेक आप देखते हो ना, चेक बुक होती हैं, आप सबके पास शायद किसी किन्हीं के पास होंगे चेक बुक होती है बैंक्स में। आप जब उन चेक्स को सबमिट करने जाते हो तो वहाँ पर ऐसा ही नंबर डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पर दिखा 322 ऐसा कुछ। तो ये जो फॉर्मेट लिखा गया है ये मैग्नेटिक मेटल के थ्रू लिखा गया है, तो वो किसी मशीन के थ्रू इसको रीड करते थे। ये रीडेबल फॉर्म है, इसको रीड किया जाता था और ये पता किया जाता था कि ये चेक जो है वैलिड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम MIC कहते हैं। तो ये एक फास्टर इनपुट है, इफ़िशिएंट मैनर है, और ये बहुत अच्छा आपका है, बहुत जल्दी ये बता देता था कि हाँ भाई दैट चेक इज़ वैलिड और नॉट, और इजी है, रीडेबल है, मशीन है, सब कुछ परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर है, इसका फुल फॉर्म जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज है। देन OCR आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। OCR इज़ इनपुट डिवाइस यूज टू रीड प्रिंटिंग टेक्स्ट, कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके प्रिंटिंग टेक्स्ट को रीड करता था। इट कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर, कि ये स्कैन करता था ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर को रीड करके। दिस कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू द मशीन रीडेबल कोड, कि ये जो टेक्स्ट को जब रीड करता था तो इसको कन्वर्ट करता था मशीन रीडेबल कोड में, एंड स्टोर इट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी, और साथ ही मेमोरी के अंदर स्टोर करके भी रख लेता था। अगला आपका आता है OMR का मीनिंग है ऑप्टिकल मार्क रीडर, द स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकोगनाइजिंग द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय द पेन और पेंसिल। आपने OMR शीट देखी ही है, तो OMR शीट में आप पेंसिल से या पेन से सर्कल करके आप अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करते थे, तो उस चीज़ को रीड करने के लिए OMR डिवाइस बनाया गया है, ठीक है। ये आपके आंसर शीट्स को ईज़िली चेक कर लेती थी, और मेन है कि आपको ईज़िली चेक भी हो जाती थी, 100% रिज़ल्ट भी निकल जाता था, और रिज़ल्ट बनाने में कोई भी डिले नहीं होता था। मल्टीपल क्विक क्वेश्चंस, आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, उसमें सर्कल होता है, ABCD ऑप्शंस होते थे, तो आप जब सर्कल कर देते थे तो मशीन उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड रीड कर लेती थी। नाउ कम टू द बार कोड रीडर। द बार कोड इज़ अ डिवाइस यूज टू रीड बार कोड डाटा, कि बार कोड रीडर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो आपके बार कोड डाटा को रीड करता था, ठीक है। और बार कोड डाटा इज़ जनरली यूज्ड इन लेबलिंग द गुड्स, नंबर ऑफ बुक्स एक्सेट्रा। आपने देखा ही है, जो भी सामान आप बाय करते हो, चाहे आप कोई बुक बाय कर रहे हो, उसके पीछे लाइंस होती हैं ना, ब्लैक कलर की सीधी लाइन होती हैं, कहता उन कोड्स को रीड करने के लिए बारकोड रीडर की ज़रूरत पड़ती थी। या आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसके पीछे भी लाइंस खींची होती थी, बारीक सी लाइंस होती हैं, ब्लैक कलर की स्ट्रेट लाइंस, तो उन चीज़ों को रीड करने के लिए आपको बारकोड रीडर की ज़रूरत पड़ती थी। तो कि ये आप इट इज़ मेड बाय हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी इन बिल्ड इन स्टेशनरी स्कैनर, कि ये आपके हैंड हेल्ड स्कैनर भी हैं या स्टेशनरी में आपको ये इजीली मिल भी सकते हैं, स्टेशनरी स्कैनर भी हो सकते हैं। इट इज़ द मोस्टली यूज्ड इन अ सुपर मार्केट, और ये आपके सुपर मार्केट में भी मिल सकते हैं आपको, या आपके शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं, या बिलिंग प्रोसेस में भी मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये आपका बारकोड रीडर ईजिली मिल सकता है। मैग्नेटिक रीडर, the magnetic reader can read magnetic information with a single sweep in either direction, कि मैग्नेटिक रीडर एक मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए इन सिंगल स्विपिंग के लिए यूज़ किया था, डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। इट इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट एंड ग्रांट एक्सेस टू एंटर द परमिशन ऑफ सम organization. All the credit and debit card swap
रीड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक रीडर। कि आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को प्रोसेस में लाती हैं। आप स्वैपिंग करते हो ना, आप बैंक्स वगैरह में भी देखा होगा आपने मैग्नेटिक रीड। तो आपका जो कार्ड होता है उसकी जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती है ना ब्लैक में, उसको रीड करने के लिए एक मशीन बनती है दैट कॉल्ड मैग्नेटिक रीडर। तो जब भी आप उसमें स्वैप करते हो तो आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर सकते हो, मतलब आप अमाउंट ले भी सकते हो दे भी सकते हो। फिर आपका टच स्क्रीन आता है। टच स्क्रीन जो है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन वो टच स्क्रीन जो है वो आप अपने हाथों के थ्रू करते हो, जैसे आप अपना मोबाइल का यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा है कि आजकल मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इवन लैपटॉप भी आ गए हैं आपके टच स्क्रीन से। आप चाहो तो आप कीबोर्ड का यूज़ भी कर सकते हो और या फिर आप उनके मॉनिटर पे आप टच करके भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। लैपटॉप भी आपके टच स्क्रीन में आते हैं। तो आपको थंबनेल्स में इतने बड़े बड़े आइकन्स दिखाई देते हैं, तो आप उन आइकन्स पे जब क्लिक करोगे, स्क्रीन पे क्लिक करोगे, तो वो आइकन्स जो हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, सेंसिटिव है। तो आपकी जो इनपुट है वो जो भी इनपुट होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं कि जब आप क्लिक करो तो वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो आज की डेट में लैपटॉप जो हैं वो आपके टच स्क्रीन के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। डिजिटल कैमरा इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। आप जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो वो सारी की सारी फ़ोटो जो है वो डिजिटलाइज इमेज के थ्रू आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जा सकती हैं। स्टोर करके रख सकते हो। डिस्प्ले ऑन स्क्रीन एंड मैनिपुलेट। आप चाहो तो उन फोटोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो या अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा भी सकते हो। इट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड वीडियोज़। आप चाहो तो अपने डिजिटल कैमरे से वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो और साउंड भी रिकॉर्ड हो जाता है उसके साथ ही। तो अगला है आपका वेबकैम जो है वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। कोई भी विजुअल अगर आपको देखना है तो आप वेब कैमरे के थ्रू देख सकते हो। आप देखते हो आजकल तो वेब कैमरा आपके मोबाइल में भी है। अगर आप एक वीडियो कॉल करते हो तो वेब कैम के थ्रू ही होती है। यहाँ आजकल लैपी है, लैपी में तो इनबिल्ड ही कैमरा होता है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप एक कैमरा डिवाइस ले सकते हो और उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह को क्लियर करके आप उस कैमरे को अपने CPU के साथ भी अटैच करके रख सकते हो। तो कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो वॉइस आपका माइक्रोफोन के थ्रू जाएगा, स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देगी और कैमरा से आप उसको देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट से कंसल्ट हैं, ठीक है ना, इजी हैं। ओके, नाउ कम टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपको मालूम ही है, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर में सबसे पहले आता है आपका, देखो मॉनिटर ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी किसी भी इमेज को टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल दैट कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। कि ये जो इमेज होती है ये टाइनी डॉट्स के थ्रू, पिक्सल्स के थ्रू ये क्रिएशन होती है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं। मतलब आप एक चीज़ देखो, जब भी आप इनका यूज़ करते हो तो आपकी मॉनिटर, आपको याद होगा कि आपका देखो कंप्यूटर जो है वो GUI फॉर्मेट में है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राफिकल तौर पर दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स आपको मालूम ही है कि आप जब भी कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो उसकी पिक्सल्स बनते हैं ना। यहाँ भी ये कितने पिक्सल्स की हैं, यहाँ आप अपना कैमरा लेते हो या मोबाइल लेते हो, हाँ भी इसमें कितने पिक्सल जूम है, ये सो वो, तो वो सारे पिक्सल्स में आते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। कि अगर आप अपनी फ़ोटोज़ में शार्पनेस, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाना चाहते हो तो वो सब जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स में ही आते हैं। द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आप कंप्यूटर के मॉनिटर पे कोई चीज़ देख रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाई जाती है। और हार्ड कॉपी क्या कहलाई जाती है? प्रिंट आउट से जो आप पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकलता है ना, तो वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाई जाती है। उसके बाद आपका मॉनिटर का कैटेगराइज कर रखा है CRT, कैथोडिक रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED, लाइट इमिटिंग डियोड्स। तो ये इनके फॉर्म्स हैं, नाम है, फुल फॉर्म है, इनको भी याद रखना आपको। अब इनकी कैटेगरी में है, देखिए क्या है आपका पहला आता है, सॉरी ये रहा आपका
CRT stand for cathodic ray tube, which is tube coated with phosphorus in inner surface. कि एक ऐसी रे ट्यूब है जिसकी ट्यूब के अंदर आपको फॉस्फोरस की इनर साइड उनकी फॉस्फोरस होता था सरफेस पे. व्हेन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय ईगन come in contact with phosphorus wall, light is produced by virtue of which we can see. कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय ईगन कम इन, कि ईगन नाम की कोई थिंग्स है, अगर वो कंटेक्ट होती थी फॉस्फोरस के साथ, तो उस थिंग प्रोडक्ट, वो जो थिंग होने के बाद आपको वो दिखाई देती थी, आप उसको देख सकते थे. इट इज़ जनरली यूज इन टीवी स्क्रीन और मॉनिटर. ये CRT जो है मोस्टली टीवी स्क्रीन और मॉनिटर स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता था. LCD stand for liquid crystal display with the thin flat display screen made up of any number of color and micro chromes pixels arranged by in front of light source of reflector. कि LCD जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्लैट है, थिन है और आपके थिंग को डिस्प्ले करवा रहा हो, और इसमें जो कलर यूज़ होता है वो माइक्रो क्रोमिक पिक्सल्स का यूज़ किया गया है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ पर दिखाई देती है. इट इज़ ऑफ्टन यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादा मिलते हैं. इट इज़ यूजली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, और ये जो है बहुत कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर का भी कंज्यूम करते हैं. नाउ कम टू LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग audit in semiconductor audit that emits inconvenient narrow spectrum light when electrically besides in the forward direction of the PN junction. This effect is a form of electroluminescence. It can be used in a regular household light source. LED का मोस्टली यूज़ आपको मालूम ही है. LED के बल्ब, LED की ट्यूब्स वगैरह आजकल यूज़ होती हैं. तो ये टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर यूज़ की गई हैं. आप घर के जितने भी हैं सामान, तो LED आपने सुना ही होगा, तो वो इस पर्पस के लिए बनाया गया है. आपका LED में कम खर्चा है और आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की गई है. स्पीकर्स, ये भी एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस ही है. कोई भी साउंड कंप्यूटर के थ्रू बाहर निकल रही है तो वो आपके स्पीकर के थ्रू बाहर निकलती है. अगर आप कोई ऑडियो आपने रिकॉर्ड कर रखा है तो वो भी इनपुट कंप्यूटर के थ्रू इनपुट गया है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो ऑडियो को तो आपको वो स्पीकर के थ्रू सुनाई देगी. स्पीकर्स दो तरह के हैं, वायर के थ्रू भी हैं और वायरलेस ब्लूटूथ के थ्रू भी चलते हैं. ठीक है ना. ये आज की डेट में मतलब कि वायरलेस इंटरनल स्पीकर आर ऑल्सो अवेलेबल टू नेर, कि आपके जो वायरलेस इंटरनल स्पीकर्स हैं आजकल मार्केट में मिलते हैं. और वायरलेस में आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के थ्रू ये ऑपरेट होते हैं. यू नो वेरी वेल. आप ब्लूटूथ के जो स्पीकर्स हैं मोबाइल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, टैब के साथ, लैपी के साथ, या फिर आप इवन CPU के साथ भी कर सकते हैं. बट आपका पास ब्लूटूथ डिवाइस होना ज़रूरी है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है. ठीक है. आप अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, और कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.